मूचिन मूली को प्यार से देख रहा होता है और फिर उसके बालों को छूते हुए कहता है कि मूली, क्या तुम नहाई नहीं? मूली ये सुनकर गुस्से से बेड से उसे नीचे गिरा देती है, जिससे बेचारे मूचिन की कमर टूट जाती है। मूचिन की कमर टूटने के बाद दोनों होटल से बाहर निकल जाते हैं। मूफेंग और असिस्टेंट अपने जख्मी मुखड़े के साथ होटल से चेकआउट कर लेते हैं। मूली और मूचिन साथ मिलकर प्रोजेक्ट में काम करने लगते हैं। मूचिन मीटिंग में प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। मूली सभी डायरेक्टर से पूछती है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। सबको प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। सभी डायरेक्टर्स के जाने के बाद मूफेंग कहता है कि मूचिन, तुमने अच्छा किया पर अफसोस। मूचिन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? मूफेंग कहता है कि क्या तुमने सच में अपनी कंपनी को छोड़ दिया है जिसे तुम्हारी मॉम ने बनाया था? मूचिन गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। मूफेंग कहता है कि लगता है तुमने कम्प्लीटली गिव अप नहीं किया है, मर्जी है तुम्हारी। ये कहते ही वो चला जाता है। मूली कहती है कि मूचिन, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मैं मूव ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इस बात को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तुमने मूव ग्रुप के लिए बहुत काम किया। मैं नहीं चाहती कि तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो मेरी वजह से उसे गिव अप करो। मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। मूचिन को लगा था कि साथ प्रोजेक्ट करने से दूरियां खत्म होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मूली उससे अब भी नाराज है। इस बात से वो सैड होकर बैठा हुआ होता है। लूशियांग जी और टैंग आते हैं तो मूचिन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। लूशियांग जी कहता है कि ठीक है, हम तो तुम्हारी हेल्प करने आए थे। मूचिन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो टैंग कहती है कि तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। मूचिन मना करता है तो टैंग कहती है कि क्या तुम मूली के साथ रहना नहीं चाहते? जिसके बाद दोनों मूचिन को पकड़कर मूली के ऑफिस ले आते हैं। मूली उसे ऐसे देखकर टेंशन में आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है इसे। लूशियांग जी कहता है कि इसे तो हाई फीवर है। मूली चेक करने के लिए उसके फॉरहेड को टच करती है तो मूचिन कहता है कि रहने दो तुम, वैसे भी तुम्हें कौन सी परवाह है मेरी। टैंग थर्मामीटर लाती है। लूशियांग जी थर्मामीटर उसके मुंह में डालता है और दूसरे थर्मामीटर को हाई फीवर पर रखता है। टैंग मूली से पानी लाने का कहती है तो लूशियांग जी थर्मामीटर चेंज करके कहता है कि इसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके टेस्ट करवा रहे होते हैं। लूशियांग जी रिपोर्ट्स लाता है। मूली रिपोर्ट देखती है तो लूशियांग जी कहता है कि डॉक्टर ने कहा है मूचिन को जानलेवा ट्यूमर है। ट्यूमर का सुनकर मूली परेशान हो जाती है। लूशियांग जी मूचिन से कहता है कि तुम्हें अब थोड़ा सीरियस होना होगा, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हमने कहा था कि ट्यूमर लंग्स में है, पर रिपोर्ट में आया है कि ब्रेन में है। तभी मूली आती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्यूमर है क्या, मैं ये रिपोर्ट किसी एक्सपर्ट को दिखाऊंगी। तो टैंग कहती है कि एक एक्सपर्ट है जो बहुत अच्छा है, उसे दिखाते हैं रिपोर्ट। लूशियांग जी डॉक्टर बनकर रिपोर्ट्स देख रहा होता है और मूली से कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो उसे अपना फेस नहीं दिखा सकता। फिर कहता है कि मैंने इसके रिपोर्ट्स देखे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि मूचिन को ऐसी बीमारी है जिससे आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। मूली पूछती है कि हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि नेक्स्ट वीक मैं इसकी सर्जरी अरेंज करूंगा, तो सर्जरी से पहले मूचिन को केयर की जरूरत है। डॉक्टर के कहने पर मूली मूचिन का ख्याल रखने लगती है। लूशियांग जी और टैंग ये देखकर खुश हो रहे होते हैं। मूली को मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद मूली दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों मेरे लिए मूचिन का ख्याल रख सकते हो, मुझे अभी कहीं जाना है। तो टैंग कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मूचिन के लिए ट्रिप पर जाना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जाओ। मूचिन को अच्छा नहीं लग रहा कि वो मूली से झूठ बोल रहा है, तो वो दोनों से कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लूशियांग जी कहता है कि क्या तुम मूली को पाना नहीं चाहते? मूचिन कहता है कि चाहता हूँ, पर ये कहते ही वो जाने लगता है। तो टैंग कहती है कि मूली को पाने के लिए ये सब तो करना होगा। वैसे मैंने रिसेप्शन से बात की है, वो मूली को रूम नहीं देंगे, जिससे मूली तुम्हारे साथ रूम में रहेगी। ये कहते ही वो चले जाते हैं। मूफेंग मूचिन के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के लिए किसी को धमकी दे रहा होता है कि वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दे, वरना वो उसे बर्बाद कर देगा। लूशियांग जी ने जो डॉक्टर का कोट पहना था वो मूली को घर में मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सब एक झूठ था। मूली उनके पास आती है तो लूशियांग जी और टैंग उससे सॉरी कहते हैं, पर मूली उनकी कोई बात नहीं सुनती और मूचिन से कहती है, मूचिन तुम जानते हो मैंने तुम्हारे इस बकवास झूठ पर क्यों यकीन किया,
क्योंकि बचपन से ही मैं मशीनों के सहारे जीती आई हूँ। क्या तुम जानते हो कि कोई अपना बीमार होता है तो कैसा फील होता है? मैंने अपने पेरेंट्स और सिस्टर को खोया है। क्या तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये कहते ही वो चली जाती है। मोचिन उसे मनाने उसके पीछे जाता है, पर मूली नहीं रुकती तो मोचिन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मूली मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरे इस झूठ से तुम बहुत हर्ट हुई और तुम्हारा दिल भी टूटा। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तभी ये स्टूपिड तरीका आजमाया। मुझे लगा कि इससे तुम मेरे पास आ जाओगी। मूली, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। ये कहते ही वो जाने लगता है तो मूली उसे रोककर हग कर लेती है। फिर दोनों की लव स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है। टैंग और लू शियांग जी मूली से सॉरी कहने आते हैं तो मूली कहती है कि सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट तुम दोनों की वजह से आज हम एक साथ हैं। वो दोनों खुश हो रहे होते हैं कि तभी लू शियांग जी को मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद वो मूली से कहता है कि मू फेंग ने मीटिंग रखी है। मूली मीटिंग में जाती है तो मू फेंग कहता है कि पार्क प्रोजेक्ट के इंचार्ज ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की है। अगर ऐसा नहीं किया तो हमें इस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ जाएगा। तभी एक डायरेक्टर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो न्यू फंड्स में हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तभी मू फेंग कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो मेरा बेचारा भाई फिर से निकाल दिया जाएगा। मूली मू छिन के पास जाती है और उसे मू फेंग के प्लान के बारे में बताती है तो मू छिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद मूली मू फेंग के पास जाती है और उसके सामने दो ऑप्शन रखती है और कहती है कि देखते हैं कि इस बार तुम उससे कम्पीट करने की हिम्मत रखते हो या नहीं। मू फेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट लॉस करेगा वो मू ग्रुप से चला जाएगा। मूली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ तीनों मू फेंग के ऑफिस में घुसने का प्लान बना रहे होते हैं। लू शियांग जी जाने का कहता है तो टैंग कहती है कि मू फेंग तुम्हें जानता है, तुम नहीं जाओ, मैं चली जाऊंगी क्योंकि वो मुझे नहीं जानता। तो लू शियांग जी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद चारों सज धज कर मू फेंग के पास जा रहे होते हैं। टैंग न्यू डीलर बनकर मू फेंग के पास जाती है उसे बातों में उलझाने के लिए। मू फेंग लू शियांग जी को गौर से देख रहा होता है तो टैंग कहती है कि ये मेरा न्यू बॉडीगार्ड है। जिसके बाद मू फेंग उन्हें अपने साथ ले जाता है। मूली और मू छिन इलेक्ट्रिशियन बनकर मू फेंग के ऑफिस जाते हैं। मूली दरवाजे पर नजर रखती है तो मू छिन प्रूफ ढूंढने में लग जाता है। मू फेंग कॉन्ट्रैक्ट फाइल लाने अपने ऑफिस जा रहा होता है। लू शियांग जी मू छिन को मैसेज करके बता देता है तो दोनों ऑफिस को पहले जैसा करके सोफे के पीछे छुप जाते हैं। मू फेंग आता है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस जाता है तो देखता है कि वो दोनों वहाँ नहीं है। टैंग कॉल पर अर्जेंट मीटिंग का बहाना करती है। चारों खुश होकर वहां से जा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मीटिंग में वो डायरेक्टर्स के सामने मू फेंग के काले करतूतों की फाइल दिखाता है कि इसने मू ग्रुप के शेयर में हेरा फेरी की थी और मूली भी सबको बताती है कि उसके पेरेंट्स और सिस्टर को मारने भी मू फेंग का हाथ था। उसने अंकल के साथ मिलकर उनका एक्सीडेंट करवाया। मू फेंग कहता है कि तुम जो ये इल्जाम मुझ पर लगा रही हो इसका तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तभी असिस्टेंट आता है और उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसने कहा है कि उसने ही सबको मरवाया है। खुद को हारता देखकर मू फेंग पागल हो जाता है। असिस्टेंट उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। टैंग और लू शियांग जी शादी से पहले अपने पेरेंट्स को मनाने चले जाते हैं। मू छिन मूली को प्रपोज करने रोमांटिक जगह ले जाता है और बड़ी स्क्रीन में तस्वीरें चलाकर उसे प्रपोज करता है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए।